जय जोहर संगवारी हो मोर यूट्यूब चैनल श्री सॉन्ग लिरिक्स में आप सब जन के स्वागत है। आज के वीडियो में आप लोग मैं सीखा हूँ कि एक रोमांटिक सॉन्ग कैसे लिखे जा सकते हैं। संगवारी हो, रोमांटिक सॉन्ग लिखना एक कला है जेमा शब्द और भावना के दोनों के सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। तो आवा संगवारी हो, मैं कुछ टिप्स आप लोग बताता हूँ जेकर जरिए से आप एक रोमांटिक गीत लिखे ला सीख जाओ। संगवारी मन से मैं निवेदन करता हूँ, जेन हमारे ये वीडियो में नवा पहली बार देखा हो हमारे यूट्यूब चैनल ला सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन ला जरूर दबा दूँ ताकि इसमें नवा वीडियो आप तक सबले पहले पहुंच सके। तो आवा संगवारी हो, वो कौन कौन सी टिप्स है जेकर जरिए से एक बहुत सुंदर रोमांटिक सॉन्ग लिखे जा सकते हैं आप मतलब बताता हूँ। शुरू करते हैं संगवारी हो। पहला टिप है कि आप भावना ला समझाओ। भावना है विचार ला। संगवारी हो, सबले पहली आप ला ये समझ लगी कि आप कौन भाव ला व्यक्त करना चाहता हो। एमा प्यार भी हो सकते, वियोग भी हो सकते, या कोनो प्रियजन से मुलाकात या कोनो प्रियजन से मुलाकात के वो लम्हे वो पल भी हो सकते। दूसरा टिप संगवारी हो, प्रेरणा लाओ। काखर से प्रेरणा मिली तो किताब है, पुस्तक है और फिल्म है या अदर कोई गीत है, बोला सुना ओखर से प्रेरणा लाओ। काबर ओमा आपके शब्द संचय करे में आप ओखर मदद ले सकत हो। गीत ला सुना, कोई किताब ला पढ़ा तो ओखर से आप जैसे गीत लिखू ना तो मैं शब्द संचय करे में आप ला उपयोग हुई, आप ला सहायता मिले। तीसरा टिप संगवारी हो, एक कहानी बनाओ। मैं आप ला बताता हूँ कि कोई भी गीत बनाए बर एक कहानी बनाना, एक कल्पना करना बहुत जरूरी है। तो संगवारी हो, आप जब तक एक कहानी नहीं बनाओ तब तक गीत तैयार नहीं हो सके। तो एक कहानी बनाओ। और अधिकतर एक रोमांटिक सॉन्ग में संगवारी हो एक कहानी छुपे होते हैं जेमा प्यार के इजहार और कहे जाए मयारू के सुरता या उखर सन बिताए लम्हे या उखर खूबसूरती के बारे में वर्णन करना, ये सब चीज हो सकता है। चौथा, सरल और प्रभावशाली शब्द के प्रयोग करना चाहिए ताकि श्रोता मन आसानी से वो समझ सके और श्रोता मन उखर से जुड़ सके, वो गीत से जुड़ सके। ऐसे शब्द के चयन करो ताकि उखर दिल ला छू सके। और हाँ, गीत में ऐसे शब्द जिसे है उमा जीवात्मक और उमा चित्रात्मक वर्णन करना बहुत जरूरी है। एक दूसरे से तुलना करना, जिसे चंदा के साथ तोर मुखड़ा है, चंदा जी से तोर मुखड़ा दिखत है, कोयली कस तोर बोली है, तोर बहना, ये प्रकार के मतलब चित्रात्मक नदी नरवा से तुलना करो। उमा चीज मतलब कहे जब प्राकृतिक के भी उमा वर्णन करना जरूरी है ताकि लोगन मन ला अच्छा लगे। पांचवा टिप्स है संगवारी हो, रिदम, ताल, लय, ये जरूरी है। ये ला ध्यान में रख के गीत बना हूँ ताकि लोगन मन ला अच्छा लगे। भाई जब शब्द तक खोज ले तो लोग कुछ सुर में पिरोबे तब तो अच्छा लगी ना। ता लय ताल के साथ गाना है ना, बोल ऐसे बना ताकि गाय में आसानी हो। ये प्रकार से लय ताल भी ध्यान देना है। छठवा टिप से संगवारी हो, भावनात्मक गहराई। भावनात्मक गहराई से मतलब ये संगवारी हो ताकि श्रोता मन आपके गीत से जुड़ सके और एक बार आप अपन व्यक्तिगत जीवन ले प्रेरणा ले सकत हो। अनुभव, अपन व्यक्तिगत अनुभव से प्रेरणा ले सकत हो ओखर से, या कोई दूसर देखो सच्ची घटना है ओखर से उठा के उमा डाल सकत हो शब्द, देखो का बीतत ओकर ऊपर, या अपन आप ला खुद देखा आप कहीं तो कहीं अनुभव करे हो वो चीज ला आप व्यक्त कर सकत हो। ये प्रकार के संगवारी हो, ये जिन मैं टिप्स बता संगवारी हो, एक उपयोग करहूँ ना तो आप एक अच्छा से अच्छा गीत तैयार कर सकत हो। उदाहरण के तौर में मैं आप मन लाइखन गीत गा के सुनाता हूँ। टूरी रे सबरेंगी, टूरी रे सबरेंगी, जादू भरे तोरे नैना, दिल के ले चैना, टूरी रे सबरेंगी। ये मुखड़ा संगवारी हो। और ये वीडियो कैसे लगी से आप जरूर बताओ मोला ताकि इसमें वीडियो में आप मन भर
ला सकूँ। तो हाँ, लास्ट में एक बताऊ है, जिन सब्सक्राइब नहीं करे हो मोर चैनल ला सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि मोर वीडियो आप मन ला कैसे लगते। तो अंत में जय जोहार, जय कलाकार, जय छत्तीसगढ़।